हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9, ठीक है, का चैप्टर नंबर 5 या बोले तो हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं मोशन क्या होता है। ठीक है, देखो, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, मतलब जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द बॉडी इज टू बी इन मोशन। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए लोकेशन पर है, जब हमारा टाइम कितना था, 0 था। हमारे घड़ी में टाइम कितना था, 0 था। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी पहुंच गया, कितने समय में, 5 सेकेंड में। तो देखो, टाइम के रिस्पेक्ट में इसने अपना पोजीशन चेंज किया कि नहीं। पहले जब टाइम 0 था तो ए पर था, 5 सेकंड बीत गया तो बी पर पहुंच गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रहा होगा वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, टाइम के साथ साथ। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होते जाएगा वैसे वैसे उसका पोजीशन चेंज होते जाएगा। तो रेस्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, तो क्या होगा, टाइम तो बढ़ते जाएगा लेकिन वो ऑब्जेक्ट वहीं पर रहेगा। जैसे अगर आप पढ़ते समय चेयर में बैठकर पढ़ रहे हो या बेड में बैठकर पढ़ रहे हो तो टाइम तो बीतते जा रहा है लेकिन क्या अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, क्या नहीं। तो उस समय वो क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो रेस्ट क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का चेंज ना होना, और मोशन क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का चेंज होना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बर्ड बर्ड जब फ्लाई करती है तो एक जगह नहीं रहती, एक जगह से कंटिन्यूअसली टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होते रहता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, हमारे बॉडी के नर्व सिस्टम में या जो वेन होते हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली जो है ब्लड फ्लो होते रहता है। और जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक ब्लड फ्लो होते रहता है। तो उसका भी जो वो क्या कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वो जो ब्लड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ब्लड का जो मोशन है वो भी क्या, ब्लड का जो फ्लो है वो भी क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग देख लेते हैं, बहुत छोटा छोटा टर्म्स है। जैसे कि रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, देखो, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन किसको बोलते हैं। देखो, अ फिक्स्ड पॉइंट और अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू विच द गिवन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। ये एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट होता है या फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसके रिस्पेक्ट में मूविंग ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है। जैसे इस एग्जांपल में ए क्या था, एक फिक्स्ड पॉइंट था, और इस फिक्स्ड पॉइंट के कंपैरिजन में वो 5 सेकंड बाद कितना दूर चलेगा, बी तक चले गया। इतना डिस्टेंस जो है उसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। पहले ए पर था तो इस ए को हम लोग क्या बोलेंगे, या तो ओरिजिन बोलेंगे या तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। समझ में आ गया। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है, 2 स्टंप्स होते हैं ना, एक मेन स्टंप होता है और ये दूसरा स्टंप। इन स्टंप्स के बीच में ही तो रनिंग किया जाता है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे या फिर ओरिजिन बोलेंगे। समझ में आ गया। तो ओरिजिन क्या है, जिस पॉइंट के या जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में कोई चीज अपना पोजीशन चेंज करती है। जैसे अगर आपका घर जो है यहाँ पर है, मान लेते हैं आपका घर ये है ए, और आपका स्कूल जो है क्या है, यहाँ पर है, आपका स्कूल है बी, और ये 5 किलोमीटर दूर है। तो आप स्कूल जाने के लिए क्या किए, सुबह 8 बजे एग्जैक्ट निकले और 8:30 को जो है, 8:30 को जो है आप यहाँ पहुंच गए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपके घर को उस समय बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि इसके कंपैरिजन में आप 5 किलोमीटर गए, तो आपका होम उस समय क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन क्या होती है। इट इज द पॉइंट इन द स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई। ठीक है, ये याद रखना, पोजीशन क्या होता है, एक स्पेस है, पूरी दुनिया स्पेस है कि नहीं, उस स्पेस में एक ऐसा जगह जिसको क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट घेरता है या ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पोजीशन। ठीक है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम स्पेसिफाई इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज सीन फ्रॉम ओरिजिन। ये एक और चीज क्या बता रहा है कि जैसे ये मान लो ओरिजिन है, ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन है, जहां से वो किसी ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया है। अब पोजीशन क्या होता है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना चालू किया, चलते गया चलते चलते गया, 1 घंटे में वो कहां पहुंच गया, पी पर पहुंच गया। तो ये जो पी जो लोकेशन है, ये एक स्पेस का एक पॉइंट है कि नहीं। तो स्पेस के किसी एक पॉइंट पर इस पी ऑब्जेक्ट ने अपना जगह घेरा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, पोजीशन कहलाएगा। और किसी भी समय
किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो होता है वो हमेशा उसके ओरिजिन से उसका क्या दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है। जैसे मैं बोलता हूं कि ऑब्जेक्ट P का पोजीशन ये है, तो ये पोजीशन क्या दिखाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ओरिजिन से कितना दूर है। जैसे मैं बोलता हूं कि एक और ऑब्जेक्ट है B, यहाँ पर उसका पोजीशन है 4th क्वाड्रेंट में, तो ये क्या दिखाएगा, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है, ये जो है हमेशा बताता है। और ये जो पोजीशन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जब हम लोग ओरिजिन से देखेंगे, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं करके, तो उसका टेंशन जो है मत लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस देखो यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा डिस्टेंस डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। अगर आपको सिंपल डेफिनेशन जानना है डिस्टेंस का क्या होता है, तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करने के दौरान जितना वो लेंथ कवर करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। The distance traveled by a body is the actual length of path covered by moving body। वही चीज बोल रहा है कि एक मूविंग बॉडी क्या करता है, अपने ट्रेवल करते समय जितना वो एक्चुअल लेंथ कवर करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं रहता। ये चीज याद रखना, वो जो पाथ लेंथ जो कवर करेगा ना, वो पाथ लेंथ का जो है डायरेक्शन से जो है कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, इन विच द बॉडी ट्रेवल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी हम लोग देखेंगे कि क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट जो होता है क्या है, मीटर है। मतलब डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन एंड विद इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। वो किसी भी डायरेक्शन में जो है जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक पोजीशन है O, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट गया इधर 10 किलोमीटर, फिर मुड़ गया 5 किलोमीटर, फिर मुड़ गया 2 किलोमीटर, फिर मुड़ ये देखो ये कितना था, 10 गया, फिर 5 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, फिर 8 गया। ठीक है, तो ये A है और इसका फाइनल पोजीशन O है और ये फाइनल पोजीशन B है। तो देखो अपने मोशन के टाइम इसने टोटल लेंथ इतना कवर किया कि नहीं, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 10 प्लस 5 10 प्लस 8 था ये, तो 10 प्लस 8 हो गया 18, 18 प्लस 2 हो गया 20, 20 और 3 हो गया 23, 23 और 8 हो गया 31, 31 डिस्टेंस 31 मीटर डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है। तो देखो कभी ईस्ट की तरफ जा रहा है, कभी साउथ की तरफ जा रहा है, कभी वेस्ट की तरफ जा रहा है, फिर साउथ की तरफ जा रहा है, फिर ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो डिस्टेंस जो होता है उसको जो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, वो कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि पाथ लेंथ क्या होता है। ठीक है, इट इज द लेंथ ऑफ कर्व जॉइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन अलोंग विद द पार्टिकल हैज एक्चुअली ट्रेवल मूव्ड। ठीक है, मतलब पाथ लेंथ क्या होता है, ये एक तरीके का कर्व होता है जो कि किसको किसको ज्वाइन करता है, किसी ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को, और कैसे जोड़ता है, जिस जिस रास्ते में वो ऑब्जेक्ट गया रहता है उन रास्तों को वो जोड़ता है। जैसे O यहाँ से चलना चालू किया तो मैंने देखो एक लाइन जोड़ दिया, एक कर्व बना दिया, फिर एक कर्व बनाया, फिर एक कर्व बनाया, फिर एक कर्व बनाया, फिर एक कर्व बनाया। तो ये जो मैंने कर्व जो बनाया है ना इनिशियल से लेके फाइनल तक का, इसी को हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ बोलते हैं। समझ में आ गया, और टोटल पाथ लेंथ को मिलाकर क्या बनता है, डिस्टेंस बनता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। When a body moves from one position to another, the shortest distance that is between initial and final position। देखो डिस्प्लेसमेंट का स्वीट एंड सिंपल डेफिनेशन में बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है हम लोग बोलते हैं। और जबकि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल जितना वो पाथ कवर करेगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल के बीच का जो है क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस एग्जांपल में ये O है और ये B है, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। तो ये जो लाइन जो होगा ना, OB लाइन जो अभी मैंने ड्रॉ किया, जो 2-3 बार यहाँ पर चला रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा, इसका जितना भी लेंथ आएगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्योंकि सबसे छोटा लेंथ यही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो
अब आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है कैसी क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। ओ क्या है, ओरिजिनल पॉइंट है, फिर 10-10 के इंटरवल में हमने क्या किया, मार्क कर दिया 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर एंड 80 मीटर। कोई एक आदमी है जो कि ओ से चलना चालू करता है। ध्यान से समझना इस एग्जांपल को। अगर आप ध्यान से समझ गए ना इस एग्जांपल को, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्या होता है, बहुत लोगों को जो है ना कंफ्यूजन होता है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से ना वेटेज ज्यादा है इस चैप्टर का, बहुत क्वेश्चन पूछता है। वैसे तो अगर हम लोग बात करें फिजिक्स और बायो से, फिजिक्स और बायो के कंपैरिजन में फिजिक्स का वेटेज जो है हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये एक रास्ता है जिसमें हमने डिस्टेंस मार करके रखा हुआ है। वो ओरिजिनल पॉइंट है, एक आदमी यहाँ से चलना चालू करता है, वो मूव करते गया, सबसे पहले कहां तक पहुंच गया, ए तक गया, ठीक है। ओ से ए तक अपने किसी रिश्तेदार के घर गया, वहां पर कुछ सामान छोड़ा, फिर वो वापस आया बीच दूसरे वाले रिश्तेदार के यहाँ। अब वापस आने वो आगे नहीं गया, उसका रिश्तेदार के घर पीछे था, ठीक है। तो वो पहले क्या किया, पहले इस रिश्तेदार के यहाँ चले जाता हूँ, फिर वापस आते समय इस रिश्तेदार के यहाँ चले जाता हूँ करके, और यहाँ पर आकर वो रुक गया, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन पूछा है कि बताओ भाई वो ऑब्जेक्ट जो है अपने घर से कितना दूर है, मतलब कितना डिस्टेंस जो है उसने अपने घर के कंपैरिजन में कवर किया। तो ये जो इसका घर है वो क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि इसी के कंपैरिजन में तो इसने अपना पोजीशन चेंज किया है, तो वो क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अब देखो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले वो ओ से कहा गया, ए तक, तो ओ से लेके ए तक गया, फिर कहाँ आया, ए से लेके बी वापिस आया। तो देखो ओ से लेके ए तक का लेंथ कितना है, 70 मीटर, फिर ए से बी तक आने के लिए ये 10 और ये 10, तो 10 प्लस 10 कितना हुआ, 20, 20 प्लस 70 कितना हो गया, 90। तो उसने टोटल ओ से ए गया, फिर ए से बी आया, तो इतना करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 90 मीटर जो इसने कवर किया। और अगर इसी में आपसे पूछे कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो उसका इनिशियल पोजीशन तो ये था और उसका फाइनल पोजीशन ये है, तो इन दोनों के बीच का जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो 50 होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 50। डिस्प्लेसमेंट पे याद रखना कि ये आगे पीछे जितना भी ट्रेवल करे और कितना भी ट्रेवल करे उससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद एक 7 स्टार क्वेश्चन यहाँ लिख लो, ठीक है। 7 स्टार मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है क्या करता है, कई बार जो है एग्जाम में जो है डिफरेंस पूछता है, 3 मार्क्स का जो है या 2 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। तो देखो एक कॉलम बना लेना डिस्टेंस का, दूसरा कॉलम बना लेना डिस्प्लेसमेंट का। देखते हैं एक एक करके। देखो डिस्टेंस में हमने जैसे पढ़ा था कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। हमने बात किया था कि चाहे वो उसी रास्ते में 10 बार ही क्यों ना जाए, वो अपने जर्नी के दौरान जितना भी लेंथ कवर करेगा, चाहे एक ही रास्ते में 5 बार ही क्यों ना घूमे, 5 बार हम लोग उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन या फिर फाइनल पॉइंट। सबसे शुरू में कहा था और सबसे फाइनल में कहा था, बीच से हमको मतलब नहीं, वो बीच में किसके घर गया, कहाँ गया, हमको सिर्फ मतलब है इनिशियल से और फाइनल से, उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आगे देखो, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखना। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इवन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अभी एग्जांपल देखेंगे कि कैसे जीरो होता है, समझ में आ गया। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तीनों हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डिस्टेंस विल ऑलवेज आइदर इक्वल और ग्रेटर टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है या तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा
या हमेशा उससे बड़ा होगा। ठीक है, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या हमेशा उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी होगा। कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा डिस्टेंस से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक मान लो सर्कुलर रास्ता है जिसका रेडियस है r। एक आदमी जो है ए से चलना चालू किया, ऐसे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया और घूम के जो है वापिस यहीं पर आ गया। अब हमको पता करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पूरा का पूरा इस रास्ते में उसने गया कि नहीं, तो ये इस रास्ते से गया, ऐसे 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 ऐसे, मतलब वो सर्कल के सरकमफेरेंस में गया है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस मतलब डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई r। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 2 पाई r। और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया पूछेंगे तो 0। क्यों, क्योंकि ए का, ये जो ए है वो उस ऑब्जेक्ट का या उस आदमी का इनिशियल पोजीशन भी यही है और वो घूम के भी वापस आ गया। भले ही उसकी कितनी भी एनर्जी क्यों ना वेस्ट हो गई हो, उसका इनिशियल पोजीशन यही है और उसका फाइनल पोजीशन भी यही है। तो इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। इवन अगर एक आदमी इस सर्कुलर राउंड में 5 बार अगर दौड़ता है और यहीं पर अगर रुकता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट फिर भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन उस समय 5 बार अगर दौड़ेगा तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, 5 से पेरीमीटर को क्या कर देंगे, या सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में इनिशियल से फाइनल पोजीशन अगर सेम जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है। आई होप समझ में आया होगा ये आपको। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्वांटिटी। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, वो क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है, देखो याद रखना, द कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी मेजर्ड। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम लोग नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, फिजिक्स में क्वांटिटी कहलाती है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एंड फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स। और जो फिजिक्स के रूल है, जैसे न्यूटन्स लॉ या आइंस्टीन के रूल्स या कूलम्ब्स के रूल, कुछ रूल्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। अब देखो क्वांटिटी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, और वो कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग मेजर कर सके, नाप सके। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं जो है तुमको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। ठीक है, तो खुश होना, हैप्पीनेस क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। मैं तुमको देखकर खुश हुआ मतलब ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन मैं तुमको देखकर कितना खुश हुआ, आधा किलो खुश हुआ कि 2 लीटर खुश हुआ कि 5 मीटर खुश हुआ। तो कैरेक्टरिस्टिक तो है हैप्पीनेस, लेकिन उसको हम लोग नाप नहीं सकते कि वो कितना है। ठीक है, आपकी मम्मी आपको बहुत ज्यादा लव करती है, कितना लव करती है, टू मच। लेकिन कितना करती है, आधा लीटर करती है कि 2 किलोमीटर करती है कि 5 डिग्री करती है, कितना करती है, आप उनके लव को मेजर नहीं कर सकते हो। लेकिन आपकी मम्मी का लव जो है वो तो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो कहलाएंगी, लेकिन हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, एंग्रीनेस हो गया, ये जो है ये क्वांटिटी फिजिक्स में नहीं कहलाएंगी। तो फिजिक्स में अगर क्वांटिटी बनना है तो कैरेक्टरिस्टिक तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, जिसको हम लोग मेजर कर सके। ठीक है, जैसे मान लो 2 पेंटर हैं, ए और बी। दोनों क्या करते हैं, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाते हैं। हमने दोनों की पेंटिंग को देखा और हमने बोला कि ये जो बी की जो पेंटिंग है वो ए से बहुत ज्यादा अच्छी है। अब मैं बोलूंगा कितना ज्यादा अच्छी है, तो हम लोग तो नहीं बता सकते कि 2 किलो अच्छी है कि 5 मीटर अच्छी है कि 1 डिग्री सेल्सियस अच्छी है। ठीक है, तो पेंटिंग करना बी की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसकी पेंटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग नाप नहीं सकते। तो ये पेंटिंग क्या कहलाएगा, एक क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। अब आपको समझ में आ गया कि क्वांटिटी किसको बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस उसको मेजर करना चाहिए। ठीक है, अब क्वांटिटीज जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, देखो, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास डायरेक्शन नहीं होता।
जैसे मैं बोलता हूँ कि ये एक बैग है, इस बैग का जो वेट है वो है 5 kg। तो ये 5 kg क्या है, एक मास है, एक दिखा रहा है, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं कि 5 किलो किधर है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक है। ये इसका सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है कि इसका वेट कितना है, 5 kg है, ठीक है। तो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं बोलता हूं कि यहां से मेरा घर 200 किलोमीटर दूर है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन बताया क्या, 200 किलोमीटर किधर, ईस्ट में कि वेस्ट में कि नॉर्थ में कि साउथ में, नहीं बताया मैंने डायरेक्शन। तो जब मैं बोलता हूँ कि मेरा घर 200 किलोमीटर दूर है, तो ये 200 किलोमीटर भी उस समय क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे इसी 200 वाले एग्जांपल को लेते हैं, अगर मैं बोलूं कि यहां से ए से जो है मेरा घर जो है, ए लोकेशन से मेरा घर 200 किलोमीटर ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो अब मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिखा दिया 200 किलोमीटर और मैंने डायरेक्शन भी बता दिया ईस्ट की तरफ जाओ करके, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, यहां से जो है 10 किलोमीटर जो है नॉर्थ की तरफ जाओ, वहां पर तुमको तुम्हारे दोस्त का घर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड बता दिया और साथ ही साथ किस डायरेक्शन में जाना है, तो मैंने बता दिया कि नॉर्थ की तरफ जाओ या साउथ की तरफ जाओ। तो मैंने जब उसको डायरेक्शन एक्सप्लेन कर दिया तो अब वो स्केलर क्वांटिटी नहीं रह जाएगी, वो क्या रह जाएगी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। समझ में आ गया। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर के साथ अगर डायरेक्शन जुड़ गया तो बन जाता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। उदाहरण है उसका, एग्जांपल है वेलोसिटी। अब आगे देखते हैं, देखो रेक्टिलिनियर मोशन। वैसे मोशन तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, सर्कुलर मोशन होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं, प्लेन मोशन होते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है कक्षा क्लास 9th में, वो है रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में ठीक है। सो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, देखो मोशन इन वन डायमेंशन, जैसे आप लोग पढ़ोगे 1D 2D 3D 4D, तो जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन सिर्फ एक ही डायमेंशन में होता है या फिर एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो ईस्ट की तरफ होगा या वेस्ट की तरफ होगा या नॉर्थ की तरफ होगा या साउथ की तरफ होगा, मतलब किसी एक डायमेंशन में होगा या एक डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे ट्रेन जो होता है वो ट्रैक में क्या करता है, ये ट्रैक में जो है रेलवे का इंजन जो है, ट्रैक जो है क्या करता है, ट्रेवल करता है, तो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, या तो इधर ट्रेवल करेगा या फिर इधर ट्रेवल करेगा। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। समझ में आ गया। सो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है, एक डायरेक्शन में मोशन का होना, ठीक है। अब प्लेन मोशन क्या होता है अगर आप पूछोगे, या फिर 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है अगर पूछोगे, तो मैं बता देता हूं। जैसे दीवार है, अगर दीवार में एक छिपकली मूव कर रही है, ठीक है, तो छिपकली क्या करती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, तो इसका जो मोशन ये 2D मोशन कहलाता है। लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा, ठीक है। फिर रेक्टिलिनियर मोशन को फिर से हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया। जैसे पहला है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब आपको स्कूल ड्रेस वाला यूनिफॉर्म नहीं है ना, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है। तो देखो, a body is said to be have a uniform motion if it travel equal distance in equal interval of time। अगर कोई एक बॉडी या अगर कोई ऑब्जेक्ट एक इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है, तो उसके उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। मतलब क्या, देखो कि एक आदमी जो है 5 सेकेंड में जो है, पहले 5 सेकेंड में गया 20 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में गया फिर 20 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में गया फिर 20 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में गया 20 मीटर। तो देखो टाइम का इंटरवल कितना है, कितना गैप है, 5 5 5, हर 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चले जाता है, 20 मीटर चले जाता है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब एक प्रॉपर इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब ये मैंने तो आपको 5 सेकेंड वाला एग्जांपल दिया, आप कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, 10 सेकेंड में 20 मीटर, 10 सेकेंड में 20 मीटर, फिर 10 सेकेंड में 20 मीटर। मतलब टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए
और डिस्टेंस जो कवर किया वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे घड़ी जो क्लॉक होता है, क्लॉक का सेकेंड वाला होता है या आवर एंड जो होता है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर करता है। जैसे अगर 1 घंटा होगा तो मिनट हैंड क्या करेगा, अगर 12 से अगर घूमना चालू किया है तो 1 घंटे में वापिस से 12 पर ही आ जाएगा। मतलब एक चक्कर लगाने में उसने 1 घंटा लिया, फिर 1 घंटे में फिर घूमकर यहीं आ जाएगा, फिर 1 घंटे में घूमकर फिर यहीं आ जाएगा, फिर 1 घंटे में घूमकर फिर यहीं आ जाएगा। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। अगर हम लोग इसके ग्राफ की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में ले लेते हैं टाइम को और वाई एक्सिस में ले लेते हैं डिस्टेंस को। तो यहाँ पर देखो टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो इस तरीके से ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ बोलते हैं। देखो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ये है इसका एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। समझ में आया क्या, यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल कौन सा है, डिस्टेंस के साथ टाइम भी बढ़ेगा। एक और एग्जांपल है, अ ट्रेन अलोंग द ट्रैक एट अ स्पीडी स्पीड। मतलब अगर ट्रेन की स्पीड जो है अगर चेंज नहीं हो रही है तो वो जब ट्रैक पर मूव करेगा तो उसका भी मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। चलो अब इसका अपोजिट देखते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, अ बॉडी इज said to be a non-uniform motion if it travels unequal distance in equal time interval। मतलब टाइम तो सेम रहेगा लेकिन अलग अलग डिस्टेंस वो क्या करेगा, कवर करेगा। जैसे पहले 5 सेकेंड में क्या किया उसने, जो है 10 मीटर गया, ठीक है। फिर अगले 5 सेकेंड में जो है क्या था, रोड सुना था तो इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और अगले 5 सेकेंड में ये 20 मीटर चले गया। फिर आगे ट्रैफिक था, रोड में जो आदमी चला रहा था तो अगले 5 सेकेंड में वो सिर्फ 2 मीटर गया क्योंकि ट्रैफिक था। फिर अगले 5 सेकेंड में जो इसने क्या किया, फिर ट्रैफिक ओपन हुआ तो फिर अच्छे से गया तो 8 मीटर गया। तो देखो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल किसका है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। क्यों, क्योंकि टाइम तो सेम है, पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, दूसरे 5 सेकंड में 20 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 8 मीटर। तो टाइम तो सेम है लेकिन उसके द्वारा डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है वो सेम नहीं है। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है कहलाते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हो वो भी क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल है, ठीक है। अगर रास्ता खराब है तो अपनी साइकिल की स्पीड कम कर देते हो और रास्ता अगर अच्छा मिलता है तो साइकिल की स्पीड बढ़ा देते हो, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे होगा देखो, तो एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में डिस्टेंस और ये स्ट्रेट लाइन ना होकर ऐसा कर्व होगा। ये कर्व क्या दिखा रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। एग्जांपल है रेसिंग हॉर्स। जो हॉर्स जो होते हैं रेस में जब दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, जो चलाने वाला होता है इनके ऊपर में जो चढ़ा रहता है वो क्या करता है, कभी उसकी स्पीड कम कर देता है और जैसे जैसे टारगेट की तरफ पहुंचने वाला होता है घोड़े की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद मूविंग बस, ठीक है, अगर कहीं पर सवारी है तो गाड़ी धीरे कर देगा, अगर नहीं है स्पीड बढ़ा देगा। तो ये क्या है, इसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। और दुनिया में लगभग लगभग 90% या 80% ऑब्जेक्ट्स ऐसे ही होते हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अर्थ के हमारा जो अर्थ है उसका जो मोशन है सन के अराउंड, वो भी क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन ही है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग अगला अपना टॉपिक, अगला स्पीड क्या होता है, ठीक है। स्पीड क्या होता है देखते हैं, डिस्कस करते हैं। Speed of an object is defined as the distance traveled by it per unit time। स्पीड क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम का मतलब या तो 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 महीने हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन पर यूनिट टाइम में वो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उसका स्पीड, ठीक है। जैसे अगर हम लोग टाइम को सेकेंड ले लेते हैं तो 1 सेकेंड में मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर गया तो हम लोग उसकी स्पीड को बोलेंगे कितना है, 5 मीटर स्पीड है उसकी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मान लो जो है 1 सेकेंड में 10 मीटर चलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर है करके। समझ में आ गया। तो स्पीड क्या होता है, 1 सेकेंड में या 1 यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है।
तो मैथमेटिकली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस का एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता है वो होता है मीटर और टाइम होता है सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। समझ में आया आपको? ठीक है, चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, कितने टाइप्स की स्पीड जो है होती है। तो सबसे पहले देखो यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, इफ अ मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। वही 5 सेकंड में 10 मीटर, 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 अगर ऐसा ही वो फॉलो कर रहा है तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाएगा, टाइम तो सेम रहेगा लेकिन अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे पहले 5 सेकंड में 10, फिर अगले 5 सेकंड में 20, फिर अगले 5 सेकंड में 8, फिर अगले 5 सेकंड में 2, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आप यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ पढ़ सकते हो, मैंने इसका मीनिंग जो है आपको बता दिया कि क्या होता है। ठीक है, चलो उसके बाद अगला है इंपॉर्टेंट, ये एवरेज स्पीड क्या होता है। देखो थर्ड इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। अब जैसे आप किसी जर्नी पर जाते हो, मान लो आप किसी जर्नी पर गए, वो जर्नी है मान लो 500 किलोमीटर की। ठीक है, आप किसी जर्नी पर जा रहे हो, ठीक है, और वो कितने किलोमीटर की है, 500 किलोमीटर की। ठीक है, आप उस जर्नी को जो है क्या किए, 5 घंटे में पहुंच गए। ठीक है, लेकिन इस 5 घंटे के इंटरवल में क्या आपकी कार की स्पीड या आपकी बाइक की स्पीड एक जैसी रही होगी? नहीं रही होगी, बिल्कुल नहीं रही होगी। कहीं पर ट्रैफिक हो गया होगा तो धीरे चले होगे, कहीं पर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो धीरे चले होगे, कहीं पर ट्रैफिक कम होगा तो जोर से चले होगे, रोड खराब होगा तो धीरे चले होगे, भूख लग गया होगा तो रुक गए होगे। तो 5 घंटे में आपकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म नहीं थी, लेकिन आपने एक लोकेशन ए से बी लोकेशन जो कि 500 किलोमीटर दूर था, आपने 5 घंटे में कवर कर लिया। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका एवरेज कितना हुआ, आपने हर घंटे एवरेज कितना किलोमीटर चलाया। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने हर घंटे जो है 100 किलोमीटर डिस्टेंस जो है हमने ट्रेवल किया है। समझ में आया? हर घंटे हमने 100 किलोमीटर जो है कवर किया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने और कितना टाइम जो है आपने उस डिस्टेंस को कवर करने में लगाया। ठीक है, समझ में आ गया? तो एवरेज स्पीड जो होती है वो जर्नी के शुरुआत से जर्नी के फाइनल के बीच में आपने अपनी गाड़ी कितना लगभग लगभग चलाया, ये होता है। जैसे आप अपना मार्क्स निकालते हो ना एग्जाम में, सोशल में, साइंस में, मैथ्स में, और उसके बाद हिंदी में, इंग्लिश में, तो आपको हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स थोड़ी मिला जाता है। किसी में ज्यादा मिला रहता है, किसी में कम मिला रहता है। लेकिन मान लो आपका परसेंटेज बन रहा है 85%, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके हर सब्जेक्ट में 85 है, ये तो एवरेज है ना। हो सकता है किसी में 85 से ज्यादा मिल गया होगा, किसी में 85 से कम मिला होगा, लेकिन ओवरऑल जब बात करते हैं तो एवरेज निकालते हैं। तो उसी तरीके से ये स्पीड जो होती है क्या है, एवरेज स्पीड है। समझ में आ गया? चलो अब आगे देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मतलब एक फिक्स्ड टाइम पर। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या है, the speed of an object at any instant during its motion is called instantaneous motion। अपनी जर्नी के दौरान किसी भी टाइम पर जो है कितने स्पीड है उसको जानना क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप ए से जो है जाने के लिए निकले 500 किलोमीटर दूर पर, आपने क्या किया, बीच में जो है जैसे ही 1 घंटा और 20 मिनट हुआ और 15 सेकेंड हुआ, आपने ड्राइवर से पूछा कि भैया अभी हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो ये ड्राइवर बताएगा कि मैडम यस सर, अभी हमारी गाड़ी की स्पीड है या तो मीटर पर सेकंड में बताएगा या किलोमीटर पर आवर में बताएगा। तो उसने बताया कि 60 किलोमीटर पर आवर जो है ये अभी हमारे कार की क्या है, स्पीड है। तो यही क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। भले ही ये आपकी जर्नी में फिक्स नहीं रहेगा, ये तो एक टाइम पर है, हो सकता है अगले ही सेकंड में आपकी स्पीड कम या ज्यादा हो जाए, तो ये फिक्स नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जिस जिस इंस्टेंट पर आप जानना चाहते हो कि कितना है करके, तो उस इंस्टेंट पर जो स्पीड, जितनी स्पीड होगी वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। ठीक है, चलो द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल। आपने अपने कार में या अपने बाइक्स में जो है एक स्पीडोमीटर देखा होगा, कांटा जो कि दिखाता है, ठीक है, ऑफ अ व्हीकल इंडिकेट्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल।
स्पीडोमीटर जो होता है ना वो आपको कौन सा स्पीड दिखाता है, वो आपको एवरेज स्पीड नहीं दिखाता, वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। देखना स्पीडोमीटर का जो कांटा होता है कभी ऊपर रहता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है, क्योंकि वो आपके कार का इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। अगर धीरे चलोगे तो उसका कांटा नीचे रहेगा, जोर से चलोगे उसका कांटा ऊपर चढ़ जाएगा। समझ में आए? तो स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड बताता है, अगर पूछे जाएगा आपसे वाइवा में या आपके एग्जाम में, तो याद रखना वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है बताता है। और अगर आपसे पूछेगा कि ओडोमीटर क्या होता है, तो ओडोमीटर जो होता है वो भी व्हीकल की स्पीड को ही क्या करता है, बताता है। समझ में आ गया ये? चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। स्पीड के बाद अगला है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, देखो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफाइनाइट डायरेक्शन। देखो स्पीड क्या था, किसी भी डायरेक्शन में जो चल रहा था, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एक स्पीड तो होता है लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन बना दी तो क्या बन गया, वेक्टर बन गया। उसी तरीके से जब स्पीड के साथ हम लोग क्या मिला देते हैं, डायरेक्शन मिला देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे मैं जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है क्या कर रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं बोलता कि मैं सिर्फ 50 किलोमीटर स्पीड से जा रहा हूँ, तो अब दो एग्जांपल देखते हैं। मैं पहले बार बोलता कि मान लो मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ नहीं पता, तो उस समय ये जो है ये क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है साउथ की तरफ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, साउथ की तरफ, तब ये क्या बन जाएगा, उस समय यह हो जाएगा वेलोसिटी। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके जो टाइप्स हैं वो बिल्कुल सेम है जैसा कि स्पीड में था। तो यहाँ पर भी टाइप्स क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो चेंज कहाँ पर आएगा, जब आप एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो एवरेज स्पीड में क्या था, टोटल डिस्टेंस था। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बाकी सारे जो है सेम रहेंगे। जहां जहां स्पीड वर्ड आएगा वहां पर वेलोसिटी डाल देना। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और जबकि एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम थी। समझ में आ गया? ठीक, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक पर, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखो जब आप बाइक में जाते हो तो आपने एक्सपीरियंस क्या होगा, कभी आपकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, कभी आपकी स्पीड कम हो जाती है, कभी सडनली जीरो हो जाती है, कभी सडनली फुल हो जाती है, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपका स्पीड कितना बदल रहा है। देखो बहुत छोटा सा चीज है, सबसे पहले किस रेट से पोजीशन चेंज हो रहा है वो बनाता है हमको स्पीड के बारे में। स्पीड किस रेट से बदल रही है इसको कौन बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर आपके लिए शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो पोजीशन किस हिसाब से बदल रही है इसको बताता है स्पीड या वेलोसिटी, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी तो वो वेलोसिटी कहलाती है। ये किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा बदल रही है, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 60 किलोमीटर पर आवर, कभी 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब स्पीड किस रेट से बदल रही है उसको हम लोग जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। अच्छा हाँ, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी से। ठीक है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वही चीज तो हम लोग जानना चाहते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो है कितना उसकी स्पीड जो है चेंज हो रही है, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सेम रहता है यूनिट। ठीक है, स्पीड का भी यूनिट सेम रहता है और वेलोसिटी का भी यूनिट सेम रहता है, और ये हो जाता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसका अगर हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन करना चाहें तो हम लोग इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी कर सकते हैं। क्या था हमारे पास कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम था। तो मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। तो एक्सेलरेशन a फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, और टाइम को ले लेते हैं t। तो हमको यहाँ से एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला मिल गया, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t।
और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है, ऊपर में क्या आया है, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी जो है होता है। समझ में आ गया, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग पूरा अपना थ्योरी कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चालू करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में जो है ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, ताकि वो भी जो लॉकडाउन में बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ताकि घर में ही वो मोबाइल से क्या कर सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको इसका जवाब जो है जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।